केम छो मजामा। अरे मामा, देश और विदेश में अपना नेटवर्क चलाने वाले गैंगस्टर लॉरेंस का गैंग अब दो फाड़ में बट गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। कनाडा से लॉरेंस का गैंग संभाल रहा गैंगस्टर गोल्डी बराड अब रोहित गोदारा को साथ लेकर अलग हो गया। इन गैंगस्टरों ने साथ मिलकर सलमान खान के घर पर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बाबा सिद्दीकी का मर्डर जैसी चर्चित वारदात को अंजाम दिया था। लॉरेंस गैंग और पंजाब पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक एक तरफ गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस और अमेरिका की जेल में बंद उसका भाई अनमोल बिश्नोई है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड और रोहित गोदारा है। हालांकि इसे लेकर दोनों ओर से कोई बयान अभी तक नहीं आया। गोल्डी बराड और रोहित गोदारा ये वही गैंगस्टर है जिन्होंने विदेश में रहते हुए लॉरेंस के इशारों पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कई वारदातें करवाई। इनमें हत्या की कोशिश, फिरौती सहित अन्य कई मामले शामिल है। सिर्फ भारत में नहीं रहे बल्कि बराड और गोदारा ने मिलकर कनाडा, अमेरिका, यूके, यूरोप में भी लॉरेंस के एंटी गैंग के गुर्गों की टारगेट किलिंग कराई और खुद भी दुश्मन की छाती पर बैठ के पित्तल की गोली ठोकते। इसमें सबसे बड़ा नाम खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला का खासम खास सुखा दूने के हैं। हालांकि दोनों गैंगस्टर एक दूसरे के खिलाफ कोई वारदात या फिर अन्य कोई गतिविधि नहीं कर रहे, मगर दोनों गैंगस्टरों ने बिना लॉरेंस के वारदातें करानी शुरू कर दी हैं। यानी कई क्राइम एक्सपर्ट का मानना है कि लॉरेंस से बिना इजाजत लिए गोल्डी बराड और रोहित गोदारा अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इसका एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग से जुड़े कुछ लोग और पंजाब पुलिस के सूत्रों से पता चलता है कि लॉरेंस के लिए काम कर रहे गोल्डी बराड का उससे अलग होने का सबसे बड़ा कारण दोनों की विचारधारा है। लॉरेंस भारत में एक हिंदू गैंगस्टर के तौर पर अपने आप को दर्शाता है, जबकि गोल्डी बराड के लिंक खालिस्तानी आतंकियों के साथ भी हैं। पंजाब पुलिस की जांच में कई बार सामने आ चुका है कि गोल्डी बराड खालिस्तानी आतंकियों के टच में है और हाल ही में 2 बड़े हत्याकांड हुए, जिससे ये लगता है कि होना हो शायद भारत के सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट यानी भारत के सबसे बड़े आपराधिक संगठन के 2 विभाजन हो चुके हैं। पहली घटना है कनाडा के मिसिसोगा शहर में 14 मई 2025 को ट्रकिंग सेफ्टी और कंपाइल्स व्यवसायी हरजीत सिंह ढड्डा को दोपहर के समय गोली मार दी गई। इस मामले में कनाडा पुलिस ने पंजाबी मूल के 2 युवक को गिरफ्तार किया। इस हत्या की जिम्मेवारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड ने ली थी। कारोबारी ढड्डा को फिरौती के लिए कई दिनों से धमकियां मिल रही थी। यह हत्या इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि यह पहली वारदात थी जिसकी जिम्मेवारी लेते समय बराड और गोदारा ने लॉरेंस गैंग का नाम नहीं लिया। दूसरी घटना है हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में बीते गुरुवार को देर रात पहलवान सोनू नोल्टा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात खुद को अनमोल बिश्नोई का करीबी बताने वाले पीयूष नाम के एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर की। वारदात की जिम्मेवारी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली गई। इसमें आरोपियों ने कहा कि यह वारदात अनमोल बिश्नोई के इशारों पर की गई। ऐसा लॉरेंस की ओर से भी पहली बार हुआ है कि किसी वारदात में सिर्फ अनमोल बिश्नोई का नाम लिया गया है। लॉरेंस का पक्ष अब बराड की जगह अनमोल को सारे गैंग का करता धरता बनाने की कोशिश में जुट गया है, ऐसी बातें सामने आ रही है। पंजाब के एक जाने माने क्राइम रिपोर्टर है रितेश लकी। उन्होंने भी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में इस विषय पर चर्चा की है कि शायद गैंगस्टर गोल्डी बराड लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अलग होकर काम कर रहा है। वहीं दैनिक भास्कर ने भी इस पर पूरी रिपोर्ट छापी है। तो भाई, आपराधिक संगठन में अलग होना आम बात है, क्योंकि इसमें फिर ये आ जाता है कि तू बड़ा कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, तू कम कर रहा है, या मेरी इन्वॉल्वमेंट गैंग में ज्यादा है, मैं ज्यादा एफर्ट दे रहा हूँ। इन सारी वजहों से मैन ईगो के कारण गैंग में फाट पड़ती है और ये पहला मौका नहीं है। 90 के दशक के दाऊद की गैंग में भी ऐसा हुआ था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी कई सारे गैंग एकजुट काम करते थे, फिर अलग हो गए। दाऊद की बात कर ले तो डी कंपनी को बनाने वाला था दाऊद नहीं, छोटा राजन ने बहुत एफर्ट दिया, गैंग को आसमान पर ले गया। लेकिन फिर छोटा शकील की एंट्री हुई और दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए और आज जानी दुश्मन है, एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं। पंजाब अंडरवर्ल्ड की बात करें तो इसमें सुखा काहलो और विक्की गोंडरा एक साथ काम करते थे, लेकिन फिर मैन ईगो और तू बड़ा कि मैं बड़ा और बदले की भावनाओं के चलते वर्चस्व के चक्कर में दोनों अलग हो गए, जानी दुश्मन बने और विक्की गोंडर ने सुखा काहलो को मार दिया। इसके बाद बात करिए, ये लॉरेंस गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग एक साथ काम करते थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद जो गोविंदवाल में 2 मर्डर हुए, इसके बाद ये दोनों अलग हो गए और आज गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई के अलग होने की बातें सामने आ रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर करीब 84 FIR दर्ज है।
बताया जा रहा है कि 2015-16 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। कुछ रिपोर्ट में उसे फाजिलका से गिरफ्तार किया गया ऐसा बताया जाता है। तब से वह जेल में ही बंद है। इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। करीब 9 साल से वह बाहर नहीं आया। इसके बावजूद देश में हुए कई केसों में उसका नाम आया। लॉरेंस मूल रूप से पंजाब के फाजिलका जिले के दुतरावाली गांव का रहने वाला है। लॉरेंस के बड़े केसों में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, राजस्थान के करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का मर्डर शामिल है। इसके अलावा वह काले हिरण के शिकार के आरोप से घिरे बॉलीवुड स्टार सलमान खान के पीछे भी पड़ा है। अनमोल बिश्नोई की बात करें तो अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु लॉरेंस का भाई है। एनआईए ने मोस्ट वांटेड मानते हुए उस पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। इस वक्त वह अमेरिका की इमिग्रेशन विभाग की हिरासत में है। फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल के रास्ते दुबई और फिर दुबई से केन्या और वहां से अमेरिका पहुंचा था। अमेरिका के अलास्का में गिरफ्तारी के बाद वह प्रत्यार्पण की प्रक्रिया चल रही है। अनमोल का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, सलमान खान के घर पर गोलीबारी, बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश सहित 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। लॉरेंस के कहने पर अनमोल ने पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कई वारदातें करवाई। अनमोल मूल रूप से पंजाब के फाजिलका का रहने वाला था और लॉरेंस का सगा भाई है। बात करें गोल्डी बराड़ की। गोल्डी बराड़ पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के रहने वाला है, जिसका असली नाम है सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़। उसका जन्म 1984 में हुआ था। गोल्डी के पिता शमशेर सिंह पंजाब पुलिस में एएसआई थे। गोल्डी बराड़ लॉरेंस गैंग का एक प्रमुख सदस्य है। वह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में 20 से ज्यादा हत्याएं करवा चुका है। गोल्डी बराड़ स्टडी वीजा पर कनाडा गया था। इसके बाद उसने वहां की नागरिकता ले ली। गोल्डी तब चर्चा में आया जब उसने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मानसा में हत्या करवा दी। इसके बाद लॉरेंस के इशारे पर 20 से ज्यादा हत्याएं करवाई, दर्जनों लोगों से रंगदारी मांगी और कई कारोबारियों के घर पर फायरिंग करवाई। गोल्डी पहले यूके, फिर थाईलैंड और अब कनाडा में बैठकर वारदातें करवाता है। जून 2022 में बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। जनवरी 2024 में उसे आतंकवादी घोषित किया गया है। उस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। बात करें रोहित गोदारा की। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा बीकानेर के लुणकरसण का रहने वाला है। इसका असली नाम है रावताराम स्वामी। पंजाब के सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, राजस्थान में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी, गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर सहित अन्य कई मुख्य हत्याकांडों में यह मास्टरमाइंड रहा है। गोदारा पर देश में करीब 35 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 13 जून 2022 को दिल्ली के फर्जी पासपोर्ट बनाकर वह दुबई भाग गया। अब वह पुर्तगाल में है। वह गोल्डी के साथ मिलकर गैंग चला रहा है। तो एंड द एंड खबर यह है कि एक और लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई का गैंग है, दूसरी ओर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग चला रहे हैं। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो राम जाने, या फिर ये दोनों में से कोई सामने आकर ऑफिशियल जानकारी दे तब पता चले। उधर क्राइम एक्सपर्ट और पंजाब पुलिस को लगता है कि लॉरेंस गैंग 2 भाग में बढ़ चुका है। अब आपको क्या लगता है, लॉरेंस का संगठन में विभाजन हो चुका है? कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।